Namaskar. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with नौशाद सर। हम आज क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे हम बात कर ले बोर्ड की या बात कर ले नीट जैसे एग्जाम्स की। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के नेम में पहले जाते हैं, देखते हैं ये चैप्टर कह क्या रहा है हमसे। तो पहला वर्ड लिखा है सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब ऐसा जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो, हम उसके बारे में देखेंगे। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम देखेंगे, यानी एक पौधे में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। इन फ्लावरिंग प्लांट लिखा है। फ्लावरिंग का मतलब ऐसे पौधे में हमको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है जिसमें फूल आते हैं, तो ऐसे पौधों में हमको देखना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं हमारे पास 5 प्लांट किंगडम होते हैं। 5 प्लांट किंगडम हमारे पास हैं। पहला है एल्गी बोलते हैं, दूसरा है ब्रायोफाइटा बोलते हैं, तीसरा है टेरिडोफाइटा बोलते हैं, चौथा है जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एंड जो लास्ट हमारे पास आता है उसका नाम है एंजियोस्पर्म्स। यानी एनसीईआरटी आपको स्टार्टिंग में ही लिख दी है कि इस चैप्टर में हम केवल और केवल एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। आगे आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा। सबसे लोवेस्ट जो होता है प्लांट किंगडम कोई है तो वो एल्गी है, और सबसे हायर प्लांट किंगडम कोई है तो वो एंजियोस्पर्म है। यानी नॉर्मली कहा जाए तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि रूट किस में देखने को मिलेगा, तो जो सबसे ज़्यादा हायर या जो सबसे ज़्यादा एडवांस होगा उसमें, यानी एंजियोस्पर्म में। एल्गी में रूट नहीं मिलेगा। लीफ की बात करें तो एंजियोस्पर्म में मिलेगा, एल्गी में नहीं मिलेगा। फ्लावर की बात करें तो एंजियोस्पर्म में मिलेगा, एल्गी में नहीं मिलेगा। फ्रूट की बात करें तो एंजियोस्पर्म में मिलेगा, एल्गी में नहीं मिलेगा। यानी वर्ड से ही पता चल रहा है एडवांस, सबसे ज़्यादा एडवांस कोई किंगडम है तो वो है एंजियोस्पर्म, जिसमें हमें हर एक चीज़ देखने को मिल जाती है। तो हमको इस चैप्टर में पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ाई करनी है। तो आई होप ये चैप्टर से आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लावरिंग प्लांट यानी ऐसे पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है जिस पौधे में फूल फल आते होंगे, और वो फूल फल केवल और केवल एंजियोस्पर्म में आता है हमारे पास। तो हमको इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में हमें सब कुछ पढ़ाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी हमें क्या बताती है। 5 किंगडम हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम देख लेते हैं इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, तो एनसीईआरटी पहले ही लिख देती है कि इंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल, या हम सेक्सुअली लिख दे रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर्स आर, क्या होता है, यानी ऐसे पौधे जिसमें फूल आता है उसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है।
तो एनसीईआरटी कहती है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सीड एंड फ्रूट्स। सीड एंड फ्रूट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर, यानी ऐसे पौधे जिसमें फूल आते हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सीड एंड फ्रूट होगा। एनसीईआरटी हमें स्टार्टिंग में ये चीज बता देती है। अब इसके बाद आते ही एनसीईआरटी कहती है एड्स, इसका देख लेते हैं क्या होता है। एड्स या इसी को हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एड्स या फीचर आपको वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि हमको देखना है एक फूल के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, हमें वो देखना है। तो यानी हम कहें कि एक फूल हमको देखना है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए वो लार्ज साइज होने चाहिए, लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर है उसकी जो साइज होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। अगर फूल की साइज बड़ी रहेगी तो फूल में जो पॉलिनेशन होता है वो आसानी से हो जाएगा। फूल में पॉलिनेशन कराने के लिए इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उन इंसेक्ट को फूल आसानी से दिखेगा तो उस फूल के पास इंसेक्ट जाएंगे और पॉलिनेशन आराम से करेंगे वो। अगर फूल साइज में छोटा होगा तो इंसेक्ट को दिखेगा ही नहीं, तो इंसेक्ट जाएंगे कहाँ से वहाँ पर। तो इसलिए जो फूल की साइज होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी कहती है कि ब्राइट कलर होना चाहिए। ब्राइट कलर का मतलब आप लोगों ने देखा होगा फूल लाल कलर का भी होता है, पीला कलर का भी होता है, सफेद कलर का भी होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर आर फाउंड इन द फ्लावर्स। अलग अलग कलर हमें फूल में देखने को मिलते हैं, और जो अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं उसके पीछे रीजन एक है कि पॉलिनेशन आसानी से हो जाए, इसलिए एनसीईआरटी कहती है ब्राइट कलर होने चाहिए। और नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है कि इसके पास फ्रेगनेंस, या फ्रेगनेंस ना लिख के आप लिख सकते हैं सेंट, सेंट होने चाहिए, यानी फूल में खुशबू होनी चाहिए। आप भी जब कहीं निकलते होंगे तो परफ्यूम सेंट मार के निकलते हैं ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। सेम वही चीज़ फूल भी करती है। आप किसी फूल के बागीचे में चले जाइए तो आपको अलग अलग तरीके की खुशबू आती है, और वो खुशबू क्यों आती है? लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर पॉलिनेशन करवाने के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाए, इसलिए फूल के अंदर फ्रेगनेंस या सेंट या खुशबू होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? हम यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए, या हम बोल सकते हैं इसी को टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को फूल आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले उसके लिए उनके पास खुशबू होनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास एड्स हैं। एड्स के मतलब फूल के क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। बड़ी साइज होनी चाहिए फूल की, आसानी से हमें दूर से ही दिख जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे कलर होते हैं जो हमें दूर से ही दिख जाते हैं। जैसे बात कर ले, अगर सिग्नल पर आप लोग जाते होंगे तो रेड ग्रीन कलर का आप लोग आमतौर पर देखते होंगे, वो दूर से ही कलर हमें दिख जाता है, और हम समझ जाते हैं सिग्नल पर जाते टाइम अगर रेड कलर दिखता है तो हमें पता हो जाता है कि सिग्नल दे रहा है रुकने का, ग्रीन दिया तो चलें फिर। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर फूल में अलग अलग कलर होगा तो जो इंसेक्ट दूर रहेंगे वो आसानी से दूर से ही फूल को देख सकते हैं, तो उस फूल के पास जाकर बैठेंगे और पॉलिनेशन करेंगे। ये था कुछ एड या फीचर था हमारे पास। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है फ्लावर्स, या हम इसको बोल सकते हैं फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग ऑर्गन हम देख लेते हैं ऑफ पौधे का, यानी फैसिनेटिंग का मतलब हुआ कि एक पौधे में क्या ऐसी चीज है जो अपनी तरफ इंसेक्ट को या हम इंसानों को अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो है फ्लावर। उसी के बारे में यहाँ एनसीईआरटी बताती है कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ फ्लावर्स होते हैं
बहुत से ऐसे फ्लावर हैं जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे भगवान को चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। किसी के यहाँ अगर फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो उन्हें गुलदस्ता गिफ्ट के रूप में देने के लिए यूज किया जाता है। किसी को अपना लव दिखाने के लिए हम देते हैं। बहुत से मेल फीमेल ऑर्नामेंटल्स के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये हमको यहाँ पर देखना है कि प्लांट में जो फ्लावर है वो किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ, फूल जो है किस किस चीज को हमको बताता है। तो जो फूल होता है वो हमें अलग अलग चीज को बताता है। जैसे किस किस चीज के लिए, ऑर्नामेंटल्स के लिए, हम फूल को ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। और हम किस रूप में यूज कर सकते हैं फूल को, फूल को हम रिलीजियस के रूप में यूज कर सकते हैं। फूल को हम कल्चरल वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब फूल को आप लोगों ने देखा होगा माला वाला के लिए यूज किया जाता है। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, यानी जो हिंदू समाज में भगवान को फूल चढ़ाया जाता है उसके लिए हो गया। और कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू का मतलब लोगों को दुख में सुख में जब जाते हैं तो उसके लिए होता है। और इस सब चीज के लिए या यहाँ कह सकते हैं सोशल भी यूज कर सकते हैं, सोशली ईटीसी, इसके लिए एनसीईआरटी हमें बताती है। नेक्स्ट और कहती है एनसीईआरटी कि ये फूल हमें और क्या क्या चीज बताता है। तो यहाँ लिख दें कि फ्लावर्स आर कन्वेइंग, यानी जो फूल है वो क्या क्या चीज और बताता है। तो हमें मालूम है कि जो फूल होता है वो और किस रूप में, लव, किसी को अपना प्यार जाहिर करना हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। किसी के दुख में सुख में यूज करते हैं हम, मॉर्निंग, हैप्पीनेस, ईटीसी, इन सब चीजों के लिए फूल का हम यूज करते हैं। दुख में सुख में, कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो वहाँ पर चढ़ाने के लिए, खुश जब इंसान होता है तो भी हम फूल का यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी हमें कुछ पॉइंट ये बताती है अपने इंट्रो में कि इस चैप्टर में हमको केवल फूल के बारे में देखना है, फूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, फूल हमें किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्या क्या चीज़ वो बताता है। ऑर्नामेंटल के लिए यूज करते हैं, धार्मिक के लिए यूज करते हैं, कल्चरल वैल्यू या सोशल वैल्यू के लिए, और किस चीज़ को बताता है, लव को बताता है, ग्रीफ को बताता है, मॉर्निंग को बताता है, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ को ये जो फ्लावर है वो हमारे पास बताता है। अब इतना होने के बाद अब एनसीईआरटी है आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि आप कोई ऐसे 5 फ्लावर्स का नाम बता दीजिए आप हमको जो ऑर्नामेंट के रूप में हम यूज करते हैं। 5 फ्लावर का जो ऑर्नामेंट के रूप में हम यूज करते हैं, तो बता सकते हैं आप लोग। यहाँ तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ्लावर है जो हम ऑर्नामेंटल के रूप में यूज करते हैं। हम इधर लिख दें 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। एनसीईआरटी कह रही है 5 आप लोग अब ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के नाम हमें बताइए। तो हमारे पास तो ढेर सारे हैं, हम बहुत लिख सकते हैं। आइए अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे रोज लिख सकते हैं, हिबिस्कस लिख सकते हैं, मोगरा का फूल आता है लिख सकते हैं, लोटस का भी यूज कर सकते हैं, और मैरीगोल्ड का यूज कर सकते हैं, और लिली का यूज कर सकते हैं। ढेर सारे फ्लावर है, आप लोग जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने हमसे केवल 5 कहा है। आप लोगों से क्वेश्चन एनसीईआरटी करती है कि 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के आप हमें नाम बता दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के नाम। और भी इसमें आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ढेर सारा आता है। तो हम इसे मिटाते हैं। एक
एनसीईआरटी आपसे स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखती है, और वो लिखती है मिराट्स किसको बोलते हैं। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखी हुई है जिसका नाम है मिराट्स। ये क्या होता है एनसीईआरटी बताइए। इसको बोलते हैं वास्ट एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का ढेर सारा अलग अलग तरीके का कलेक्शन को हम मिराट्स बोलते हैं। एनसीईआरटी आपसे स्टार्टिंग में लिखी हुई है। एनसीईआरटी को आप लोग जानते हो, वो एक वर्ड लिख देती है तो हमें उसके बारे में पूरा जानना पड़ता है। तो मिराज का मतलब है जब अलग अलग फूल का ढेर सारा कलेक्शन हमारे पास हो तो उसको बोलते हैं मिराज। फिर इसी में आता है हमारे पास एक फ्लोरिकल्चर, किसको बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को बोलते हैं जब फूल की खेती की जाती है तो उसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो आइए हम यहां लिख देते हैं क्या होता है। ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the cultivation of flowers, यानी फ्लोरिकल्चर साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम फूल की खेती के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ अभी इंट्रो था, बेसिक इंट्रो था। इसके बाद आप जैसे ही पेज टर्न करेंगे, पलटेंगे, तो आपको एक फ्लावर का डायग्राम दिखता है। तो आइए हम फ्लावर का डायग्राम बना देते हैं आपको कि फ्लावर का डायग्राम दिखता कैसे है, बनता कैसे है। फ्लावर का डायग्राम कैसे दिखता है हम बना देंगे।
आइए, ये हमारे पास एक फ्लावर का डायग्राम है। इसमें क्या क्या हम सब लेबलिंग कर दे रहे हैं आपको। ये है जिसको बोलते हैं पेडिसिल, ये जो है इसको बोलते हैं थैलेमस, स्वेलन पार्ट हम इसको बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं ओवरी, जो ये रेड वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं ओव्यूल, जो ये हमें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरोला, ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल को हम मिला करके बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है ये होता है गाइनोइसियम का पार्ट। गाइनोइसियम जो होता है ये फीमेल पार्ट हम इसको बोलते हैं। गाइनोइसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को गाइनोइसियम बोलते हैं। गाइनोइसियम में स्टिग्मा स्टाइल आता है और इसमें ओवरी भी आ जाता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हम इसको 1 2 3 ओवरी भी आ जाता है गाइनोइसियम वाले में। 1 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों जो पार्ट है वो गाइनोइसियम वाले में आते हैं, यानी ये तीनों के तीनों फीमेल पार्ट होते हैं। फिर आता है मेल पार्ट कौन सा होता है, तो ये जो बना हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट इज द पार्ट ऑफ मेल, तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम जो होता है ये मेल का पार्ट होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी फीमेल पार्ट गाइनोइसियम को बोलते हैं, मेल पार्ट एंड्रोइसियम को बोलते हैं। गाइनोइसियम में क्या क्या आता है, यानी एक फूल का कौन सा पार्ट आता है, तो फूल में स्टिग्मा आता है जहां पर पॉलिन ग्रेन आकर के लैंड करता है, यानी स्टिग्मा को बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिग्मा। स्टाइल, ये जो स्टाग दिख रहा है यानी जो लंबी सी डंठी दिख रही है, और एक ओवरी, ये तीनों के तीनों पार्ट हमारे फीमेल के होते हैं या गाइनोइसियम के पार्ट हैं। उसी तरह अगर मेल वाले में हम आ जाएं तो ये जो गोल सा बना हुआ दिख रहा है उसको एंथर बोलते हैं। यही एंथर जब फटता है तो पॉलन ग्रेन इसी में से रिलीज होता है। और ये जो डंटी के जैसा दिख रहा है स्टाक जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास फिलामेंट है। तो इन दोनों को मिला के हम एंड्रोइसियम बोलते हैं, और एंड्रोइसियम जो होता है मेल पार्ट होता है फूल का, और एंड्रोइसियम में ही 2 पार्ट आते हैं जिसका नाम है एंथर एंड फिलामेंट। ये है कोरोला, ये है कैलिक्स, ये है ओवरी ओव्यूल। यहाँ जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है उसे थैलेमस बोलते हैं, ये पेडिसिल है। यहाँ अगर हम कुछ पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पेडिसिल को बोलते हैं स्टाक ऑफ फ्लावर। स्टाक ऑफ फ्लावर का मतलब आप जो हाथ में डंठी पकड़े रहते हैं फूल का, उसी को बोलते हैं पेडिसिल। और थैलेमस को बोलते हैं स्वेलन पार्ट हम इसको।
स्वेलन पार्ट, स्वेलन पार्ट यानी फूला हुआ, थोड़ा सा ये फूला हुआ पार्ट हमें दिख रहा है। कैलिक्स ये होता है, कैलिक्स को हम यहां पर अगर बता दें, ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है और यही प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, यानी एक फूल जब कली में होती है तब उस फूल को अदर जानवर से बचाने का काम जो करता है वो कैलिक्स करती है। फिर ये कोरोला है, कोरोला को हम बोलते हैं, ये जो होता है ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, यही अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेट करवाने के लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जब इंसेक्ट आते हैं फूल में पॉलिनेट करने के लिए तो कोरोला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी आप फूल में जो अलग अलग कलर देखते हैं वही होता है कोरोला। फिर ये है फिलामेंट, ये है एंथर। फिलामेंट को हम बोलते हैं स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट का मतलब जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोलते हैं स्टेराइल पार्ट। ये एंथर होता है, इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन होता है और इसी को हम बोलते हैं फर्टाइल पार्ट। मतलब जब पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो एंथर होता है। एंथर अगर फूल से काट के हटा देंगे तो पॉलिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूल के अंदर नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ इसके बारे में। एक आती है इसकी यूनिट, अगर हम लिख दें कोरोला का यूनिट क्या होता है, तो जो कोरोला का यूनिट और यहाँ कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, जो कैलिक्स की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास सेपल। गाइनोइसियम की यूनिट क्या होती है हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसकी, और एक बचता है एंड्रोइसियम वाला। एंड्रोइसियम मेल पार्ट होता है तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टामेन, और जो गाइनोइसियम होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कार्पेल, या इसी को हम दूसरे नाम से बोल देते हैं पिस्टिल। कोरोला, कोरोला का जो यूनिट होता है वो होता है पेटल। यहां देख लीजिए, एक चीज बता दूं, मेन हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, मेन यानी आदमी, तो यहाँ एंड्रोइसियम जो मेल पार्ट है इसके लास्ट में मेन आ रहा है, यहाँ से याद कर सकते हैं आप लोग। स्टामेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोइसियम एंड कार्पेल और पिस्टल इज द यूनिट ऑफ गाइनोइसियम एंड कैलिक्स इज द यूनिट ऑफ सेपल, और सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स एंड पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला। दीज ऑल अबाउट फ्लावर्स, ये सब कुछ एक फ्लावर के पार्ट के बारे में हमें दिख रहा है। शायद हम कह सकते हैं कि इतना आप लोगों को ये सब कुछ विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, तो आइए हम आपको एक 3D एनिमेशन नहीं बोलेंगे, रियल फ्लावर के साथ हम आपको ये सब कुछ दिखा देते हैं। तो आप लोगों के लिए एक फ्लावर है यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं जो मैंने हाथ में पकड़ा है, इसी को हम बोलते हैं पेडिसिल। ये हमने लिखा स्टाक ऑफ फ्लावर, यानी जो हम हाथ में ये पकड़े हैं यही है आपका पेडिसिल। यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ आपको हल्का सा स्वेलन पार्ट दिख रहा होगा, स्वेलन पार्ट हल्का सा है, इसी को हम बोलते हैं थैलमस है। स्वेलन का मतलब थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, थैलमस बोलते हैं। थैलमस से थोड़ा सा आप और ऊपर आइए तो यानी ये देख लीजिए, जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो हल्का हल्का पार्ट ये दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैलिक्स। आप लोगों ने ये फूल तो पूरा ओपन फ्लावर है, यानी ये फूल जो है खिल चुका है। अगर ये कली या बड स्टेज में जब रहता है तो आप लोग देखते हैं कि ये पूरा इस तरीके से ढका रहता है, इसको इस तरीके से ये ढका रहता है इसको। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि जब एक फूल अपने बड स्टेज में या कली के स्टेज में होती है तो ये कैलिक्स ही होता है जो इस पूरे के पूरे फूल को बचाने का काम करता है।
वही हमने यहाँ लिखा प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। ये है आपका कैलिक्स, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट ये दिख रहा है, ये सब कैलिक्स है आपका वो। इसलिए ग्रीन कलर भी आप किसी भी फूल में चले जाइए देख लीजिएगा, ग्रीन कलर का ही कैलिक्स आपको दिखेगा। अब कैलिक्स के अंदर यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलिक्स के अंदर अगर आप डिसेक्शन करेंगे, एलएस काटेंगे, एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एलएस यानी लंबाई में, एलएस जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गी का मतलब होता है लंबा, यानी आप इस फूल को इस लंबे में काटिए, लंबाई में, तो काटेंगे तो आपको ओवरी ओव्यूल इसके अंदर दिख जाएगा, यानी इसके अंदर दिखेगा, ओवरी ओव्यूल इसके अंदर आपको दिख जाएगा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर और जाए तो आपको ये जो अट्रैक्टिंग करता हुआ पार्ट फूल का दिख रहा है, यानी ये जो रेड वाला आपको पार्ट दिख रहा है, वही है आपका कोरोला। यहाँ लिखा हो डिफरेंट कलर के, अलग अलग फूल में जाएंगे तो आपको कोरोला का कलर अलग अलग दिखेगा। सफेद पत्ती भी दिखती है, फूल दिखता है, ये लाल दिख रहा है, रोज में भी जाएंगे तो लाल का दिखेगा आपको, पीली भी होती है, यानी अलग अलग कलर का आपको कोरोला दिखता है। और देख लीजिए कोरोला यही है जो लाल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यह है कोरोला। यही अपनी तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन करवाने के लिए। अब आपको एक ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसमें भी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ये, यानी स्टाइल बोलते हैं। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये फीमेल का पार्ट है पूरा, इसी को हम बोलते हैं स्टाइल है वो हमारे पास। फिर जो यहाँ पर येलो कलर का आपको दिख रहा है, नहीं सॉरी एक मिनट यहाँ आ जाइए, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को बोले तो मेल पार्ट, सॉरी मेल पार्ट ये पूरा है आपका। ये वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट है, यानी स्टेराइल पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको हल्का सा येलो येलो ये दिख रहा है, येलो येलो ये दिख रहा है, यही आपको हम बोलते हैं एंथर है। एंथर है, यही जब फटता है तो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, और जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तब फूल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, तभी एक इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है। यानी जब एक इंसेक्ट आता है इस फूल पर बैठता है तो आप लोग देखे होंगे उसके पैर में ये कलर लग जाता है, या हम भी हाथ से छूते हैं तो कलर लग जाता है हाथ में, या इंसेक्ट जब कुछ खाती है इस फूल को तो उनके चोंच में लग जाता है, तो वही सब कुछ, या पॉलन ग्रेन जब फटा रहता है उसके पैर में चोंच में लगा रहता है, तो वही बर्ड्स इस फूल से उड़ करके जब किसी दूसरे फूल में जाती है बैठती है तो उनके जो चोंच में पॉलन ग्रेन हो या पैर में लगा हो तब वही उस वाले पौधे पर गिर जाता है और वहाँ से पॉलिनेशन हो जाता है। ये सडन पॉलिनेशन बोलते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बर्ड्स इस फूल पे बैठी है और वो यहाँ से उड़ करके दूसरे फूल पे गई तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, ये था हमारे पास कुछ फूल के बारे में, ये पूरा का पूरा पार्ट। हम एक बार आपको फिर से दिखा दें, ये जो हमने पकड़ा है पेडिसिल है, इसी के ऊपर यहाँ जो हल्का सा स्वेलन पार्ट दिख रहा है, ये देख लीजिए हल्का सा, ये जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं थैलमस। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का ये आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं कैलिक्स। इसके ऊपर जो ये कलरफुल दिख रहा है रेड कलर का, इसको बोलते हैं कोरोला। ये जो दिख रहा है हमें पूरा एक पार्ट, ये वाला, इस पूरे को हम बोलते हैं मेल पार्ट है जिसका नाम है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में दो पार्ट है, एक एंथर एक फिलामेंट। जो येलो वाला आप लोगों को दिख रहा है उसको बोलते हैं एंथर, यही जब फटता है तो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। एक को बोलते हैं फिलामेंट, यानी ये वाला जो है इसको बोलेंगे फिलामेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, यानी जो येलो कलर का दिख रहा है या इसका नाम है एंथर। फिलामेंट जो दिख रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये कुछ था हमारे पास। अब आप कहेंगे ये स्टिग्मा स्टाइल यानी गाइनोसियम क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हिबिस्कस होता है वो हमारा मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होता है, तो ये जो है मेल का फ्लावर।
तो कुछ फूल रोज अगर आप पकड़ेंगे तो रोज में आपको ये दोनों के दोनों दिख जाएंगे पार्ट, मेल और फीमेल दोनों आपको दिख जाएंगे। ठीक, तो ये है केवल मेल इसमें दिख रहा है हमारे पास। तो ये रहा हमारे पास कुछ फूल के बारे में। आई होप आप लोगों को रियल विजुअलाइजेशन कराया, आप लोगों को शायद समझ में आया होगा सब कुछ क्या है इस फूल के बारे में, पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सब कुछ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये जो लेक्चर अभी तक है एनसीईआरटी में जो बेसिक इंट्रो बताती है एनसीईआरटी, उसको कुछ लोग नहीं बताते हैं। हम हर एक वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन बताएं। आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो आप लोग देख लेंगे कि हर एक वर्ड या हर एक लाइन को हमने कवर अप इसमें किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा, कैसा लगा और क्या इसमें करना चाहिए। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।